Everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 3 proportional reasoning. ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो रखा है ये चैप्टर. सो ये पार्ट 4 रहने वाला है एंड पेज नंबर जिसमें अपना कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 67 रहने वाला है. इस पेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस लेकर ही चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए. तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 4 करेंगे. फिगर इट आउट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं. अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रोपोर्शन. हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है. सो ये है द नंबर ऑफ अ टैप फिलिंग अ वाटर टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल इट. येस, ठीक है, तो टाइम टेकन तो लेगा ही वो. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पेंटर्स हार्ड एंड द डेज नीड टू पेंट अ वॉल ऑफ फिक्स साइज. एक फिक्स साइज को वो पेंट कर सकते हैं, ठीक है. ये भी द डिस्टेंस अ कार कैन ट्रेवल एंड द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द टैंक. एक डिस्टेंस अमाउंट में पेट्रोल का टैंक नहीं हो सकता, ठीक है. वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है वो. द स्पीड ऑफ अ साइकिलिस्ट एंड द टाइम टेकन टू कवर अ फिक्स्ड रूट. येस. द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ बॉट एंड द पीस पेड एट द फिक्स्ड रेट पर मीटर. ये नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड एट फिक्स रीडिंग स्पीड. नहीं, फिक्स रीडिंग स्पीड भी नहीं होगी. तो जो मैंने डबल टिक लगाया ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये वाले हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है. सो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है. आप जिसमें मैंने सर्कल लगाया ना 1, 2 एंड 4, ये इन सब में आप इन्वर्स प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, ठीक है. बस हमें इस वाले क्वेश्चन में यही बताना था. नेक्स्ट देखते हैं. इफ़ 24 पेंसिल कॉस्ट 120, हाउ मच विल 20 सच पेंसिल कॉस्ट. 24 पेंसिल की कॉस्ट 120 है, तो 20 पेंसिल की कॉस्ट आपसे पूछिए, ठीक है. 24 की गिवन है 120 और 20 की हमसे पूछिए. सो चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4. 120 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है. मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देती हूँ. सो यहाँ पर अगर जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 2 से दोनों कट गए, फिर 12 5 60 हो गया, ठीक है. तो इसलिए 5 आ गया. नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स, बिकॉज 20 का हमें निकालना है, तो 20 इंटू में 5, सो ये 100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है. बस इतना सा ही हमें बताना था. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. अ टैंक ऑफ ऑन अ बिल्डिंग हैज़ इनफ वाटर टू सप्लाई 20 फैमिलीज लिविंग देयर फॉर 6 days. इफ़ 10 more families move in there, how long will the water last? What assumptions do you need to make to work this प्रॉब्लम. एक बिल्डिंग का टैंक है जिसमें 20 फैमिलीज़ को पानी सप्लाई किया जाता है 6 days के लिए. 10 more फैमिलीज़ वहाँ पर बताना है आपको कि कितना अज्यूम करती हैं वो, ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है उनकी पानी के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ़ फैमिली मैंने x लिया है और नंबर ऑफ़ डे मैंने y लिया है. तो फैमिली में हमें 20 एंड 30 की मैंने, और डेज़ में मैं 6 और y2 में यहाँ लिखूँगी क्योंकि हमें वो गिवन नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे. x1 है 20, ठीक है. x1 हमें यहाँ पर ये y2 हो जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू में 6 इज इक्वल टू x3 30, और y2 हमें गिवन नहीं है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है. अब देखिए 20 इंटू में 6 मैं एज इट इज़ लिखूँगी, ठीक है. अपॉन में 30 हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर मल्टीप्लाई में गिवन है. अब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 2 कैंसिल, 6 कैंसिल हो रहा है. सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4. मैं यहाँ लिख देती हूँ y2 इज इक्वल टू 4, ठीक है. तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर लास्ट में एक लाइन भी ऐड कर देते हैं. इफ़ 10 more families
in there than water last for 4 days। ठीक है, 4 दिन के लिए उनके पास पानी बचा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ईच लिविंग बीइंग स्लीप इन अ डे बाय लुकिंग एट दिस चार्ट। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आवर्स फ्रॉम दिस लिस्ट। सो यहाँ 15, 2.5, 8, 28 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ स्लीपिंग टाइम आपको बताना है, गिवन है वैसे तो, बस इनको लिख कर ही आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो जो एनिमल्स गिवन है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, सब कुछ है, ये इनकी नेम भी मेंशन करने हैं हमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें जिराफ ही दिख रहा है, तो मैं यहाँ जिराफ लिख दूँगी। जिराफ स्लीपिंग टाइम इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2.5 आवर्स। ऐसे ही नेक्स्ट लिख लेंगे, डॉग का स्लीपिंग टाइम हमें गिवन है, सो वो है 10.5 आवर्स। नेक्स्ट हमें कैट का गिवन है, कैट थी ना पिक्चर में देख के ही लिखना है, 13 आवर्स। नेक्स्ट इज हम लिखेंगे इसमें स्क्वायरल, तो स्क्वायरल का स्लीपिंग टाइम है 15 आवर्स। नेक्स्ट है स्नेक का स्लीपिंग टाइम हो जाएगा यहाँ पर 18 आवर्स। ठीक है, 18 घंटे सोता है सब। नेक्स्ट है बैट टाइम इज इक्वल टू 20 आवर्स। बैट भी 20 आवर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबके टाइप्स इस टाइप से लिख दिए हैं, यही हमें लिखना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वीडियो अगेन चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।